दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों उत्तर प्रदेश की पुलिस अलर्ट मोड पर है क्योंकि ज्योति मल्होत्रा जो पाकिस्तान की जासूस पकड़ी गई थी, उससे जो इनपुट्स मिले हैं, जो उसके पास जासूसी सबूत मिले हैं, उसके अनुसार वो उत्तर प्रदेश के कई प्रमुख मंदिरों का दौरा करने गई थी और वहां से उसने जो वीडियो बनाई उसको देखने के बाद एक बात पता लग रही है कि वो होटलों से कितनी दूर मंदिर है, कहां से कैसा दिखता है, उसके पूरे रास्ते, उस पर उसने ब्लॉगिंग की थी और इसीलिए उत्तर प्रदेश की पुलिस अलर्ट मोड पर है। हालांकि राम मंदिर की सुरक्षा को लेकर हमेशा से उत्तर प्रदेश की पुलिस वहां अलर्ट रहती है, लेकिन इस बार ज्योति मल्होत्रा से जो वीडियोस सामने आए हैं, उससे जो सबूत सामने आए हैं, उसके बाद वृंदावन, बनारस के घाट, विश्वनाथ मंदिर और मथुरा के जो प्रमुख मंदिर हैं उनकी भी सुरक्षा में अतिरिक्त ध्यान दिया जा रहा है। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश पहला ऐसा राज्य बना है जिसने पाकिस्तान के आए हुए ऐसे लोग जिनका वीजा खत्म हो गया और वो अवैध तरीके से यहां रुके हुए थे, उनको खोज खोज करके पाकिस्तान भेजा। तीसरी तरफ जो रोहिंग्या और बांग्लादेशी हैं उनको अब बरेली में तो घर घर तलाशा जा रहा है। असल में उत्तर प्रदेश पुलिस को एक अलर्ट मिला था जिसके कारण यह बताया गया कि बरेली में बड़े पैमाने पर हमने देखा है कि जब हिंदू यात्राएं निकलती है तो वहां बवाल होता है और वो जो है ये एक धार्मिक गढ़ माना जाता है जो लोग हैं उनका, और इसलिए एक अपनी जमात है इनकी। लेकिन वहां ये खबर मिली कि वहां बड़ी पैमाने पर रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठिए अवैध रूप से रह रहे हैं। इनकी तलाशी के लिए जहां एक तरफ वहां LIU डिपार्टमेंट ने घर घर जाकर उसकी वेरिफिकेशन की, तलाशी की है, वहीं आपको बताएं कि वहां जो SSP हैं उन्होंने भी अब ऑर्डर कर दिए हैं कि वहां घर घर तलाशी इस बात की होनी चाहिए कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जिस पे आशंका है कि वो बरेली का मूल निवासी नहीं है, कहीं बाहर से आया है, और यदि वो पिछले 5, 7, 10 सालों में भी आया है तो उसके पूरे पेपर चेक किए जा रहे हैं। बाकायदा ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि कहीं वो बांग्लादेश से तो नहीं आया है, कहीं वो रोहिंग्या तो नहीं है। और अगर कोई ऐसे लोग पकड़े जा रहे हैं कि जिनके पास कोई दस्तावेज ठीक से नहीं है और उनकी आशंका है कि वो हो सकता है बांग्लादेशी हो या रोहिंग्या हो, तो SSP का कहना है कि ऐसे लोगों को पहले हम डिटेंशन सेंटर में रख रहे हैं और डिटेंशन सेंटर में रखने के बाद उसके जो बताए गए और दस्तावेज हैं उस पर जांच की जाती है। मान लीजिए कोई कह रहा है कि मैं तो फला गांव का रहने वाला हूं साहब, मैं तो बिहार का रहने वाला हूं, मैं तो बंगाल का रहने वाला हूं, तो पुलिस अपने सोर्सेज के जरिए उन जगहों पर भी जाकर के जांच करती है और अगर जांच में वो व्यक्ति सही पाया गया तो छोड़ भी देते हैं, नहीं पाया गया तो उसको बांग्लादेश सीमा में वापस छोड़ा जा रहा है। ये कवायद उत्तर प्रदेश में चल रही है और बरेली के अंदर इसको लास्ट 15 दिन का टाइम दिया गया है। जैसा आप जानते ही हैं, गृह मंत्रालय का आदेश था कि 1 महीने के अंदर अंदर देश के अंदर से जितने भी घुसपैठिए और बांग्लादेशी हैं इनको निकाल करके बाहर फेंका जाए, क्योंकि ये देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। तो योगी जी बाबा हमेशा अपने एक्शन मोड में रहते हैं और इसलिए उत्तर प्रदेश पुलिस ने ये कारनामा करके दिखाया कि पहला प्रदेश ऐसा बन गया कि पाकिस्तानी आउट कर दिया। हालांकि जैसा मैंने पहले भी बताया, अभी भी छुपे रूप में भाई बहुत सारे बांग्लादेशी रह रहे हैं और उन्होंने क्या कर रखा है, उसमें बांग्लादेश जो है वहां से वो एंटर करते हैं तो वेस्ट बंगाल में करते हैं और वेस्ट बंगाल में आजकल ममता बनर्जी की सरकार है, वहां TMC के लोग इनकी मदद कर रहे हैं और फर्जी दस्तावेज बना देते हैं। उन फर्जी दस्तावेजों के सहारे पर इनके पास पासबुक है बैंक की, इनके पास आधार कार्ड है। तो ये उत्तर प्रदेश के अभी भी साहिबाबाद एरिया में, मैंने जैसा कहा, यहां पर बड़ा संवेदनशील एरिया है और वो है हिंडन एयरपोर्ट। हमारा एयरबेस है वो वायुसेना का, और उसकी बाउंड्री वाल के आसपास झुग्गियों में ये रह रहे हैं। उसकी जानकारी मैंने भी खुद व्यक्तिगत रूप से यहां LIU डिपार्टमेंट को दी थी। उनकी जांच की जाएगी। अब जांच में तो यही पाया जाएगा, जैसे मैंने कहा कि वो तो जी साहब वेस्ट बंगाल के मालदा के रहने वाले हैं, ज्यादातर के पास मालदा और उसी तरह के आसपास के कार्ड वगैरह रहते हैं। लेकिन पुलिस को यह समझना होगा कि यदि वो बंगाल का भी ID ले रहे हैं तो वो कहीं सरकारी भूमि में या किसी की भी भूमि में, अब मैं किसी पुलिस का नाम नहीं लेना चाहता हूं, एक अधिकारी ने मुझे कहा कि साहब फला गांव के एक प्रधान जी हैं, उनका खेत है, उन्होंने किराए पे दे रखा है, वो कह रहे हैं साहब मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, मैंने अगर किसी को किराए पे बसा रखा है तो यहां से कौन निकाल सकता है। अब इस तरह से इसमें यह भी देखने में आया कि छोटे लालच में लोग इनको किराए पर जमीन दे रहे हैं, वरना पुलिस तो कहती है कि साहब हम तो प्रशासन अमला लेकर के सरकारी जमीन पर जितनी भी अवैध ये निर्माण करके, निर्माण तो क्या करते हैं, पन्नी का एक घर बना लेते हैं, टेंट में रहते हैं, तो उनको उखाड़ फेंकती है।
लेकिन देखने में यह भी आया साहिबाबाद क्षेत्र में कि कई सारी कॉलोनियों में और गांव का जो एरिया है, खासतौर पे जैसे मैंने कहा हवाई अड्डा है, हिंडन एयरबेस, उससे सटे हुए कुछ गांव हैं गुजरों के, टीला मोड़ है, उसके आगे रिस्तल है, इस गांव की जमीनें हैं, खेत है और वो हवाई अड्डे के आसपास हैं। वहां कुछ लोगों ने किराए पर इनको जगह दे दी और ये कबाड़ी बीनने का काम करते हैं, कुछ ऐसा काम करते हैं। लेकिन वो मेरे विचार से तो वो बांग्लादेश से आए हुए हैं और उन्होंने फर्जी दस्तावेज से अपने आप को वेस्ट बंगाल का बताया हुआ है। तो इस तरह से उत्तर प्रदेश में कुछ जगह अभी भी वेस्ट बंगाल के आधार कार्ड और वहां के पेपरों के जरिए वो रह रहे हैं, वो बात अलग है। लेकिन अब इसमें भी गहनता से जांच करने की आवश्यकता है और जांच का तरीका है कि मान लीजिए कोई मालदा का पहचान पत्र ले रहा है, वेस्ट बंगाल का अपने को बता रहा है, तो भाई कब का बना हुआ आई कार्ड है ये देखें, उसमें डेट होती है। और फिर उसके पिता का आई कार्ड मांगो कि ला भाई तू अपने पिता का ला, उस पर भी डेट होती है। और ये वेरिफिकेशन से पता लग जाएगा कि ये इनका आधार कार्ड कब से बना है। लोग बाग 30-40 साल पहले यहाँ जब से रह रहे हैं, ऐसी चीजें पता लग रही है, तो फिर भी पुलिस तो पुलिस है, गहनता से जांच कर सकती है। लेकिन उत्तर प्रदेश में जहां एक तरफ घुसपैठियों पर योगी का प्रहार हो रहा है, वहीं आपको यह भी मैंने पहले बताया था कि जिस तरह से बॉर्डर एरिया है, नेपाल से लगता हुआ एरिया है, उसको क्लीन किया जा रहा है, वहां विशेष ध्यान रखा जा रहा है। अभी तक 225 मदरसे या तो सील कर दिए गए हैं या उन पर बुलडोजर कार्रवाई हुई है। 30 ऐसी मस्जिद को चिन्हित किया गया जो सरकारी जमीन पर बनी है, उन पर कार्रवाई हुई है और 25 मजारों पर कार्रवाई हुई। उसके अलावा दिल्ली का बॉर्डर जो लगता है, उस दिल्ली के बॉर्डर लगने में नोएडा का एरिया है, वहां से यमुना खादर बोलते हैं, यमुना का किनारा है, सिंचाई विभाग की जमीन है। बड़े पैमाने पर हमने देखा है कि वहां भी इसी तरह रोहिंग्या और बांग्लादेशी बसे हुए थे, जिनको दिल्ली में जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी, उन लोगों ने उनको फैसिलिटी दी, बिजली का पानी का कनेक्शन दिया, मोहल्ला क्लिनिक वहां खोल दिया, टेंट ला के उनको दिए, यानी पूरी योजनाबद्ध तरीके से उत्तर प्रदेश को चारों तरफ से घेर कर ये बॉर्डर एरिया में बसाए गए। अब पुलिस और प्रशासन को जो आदेश हुए हैं, उसके बाद इनको घर घर जाकर तलाशी की जा रही है। खास तौर पे बॉर्डर एरिया पर यूपी की सरकार ये चाहती है, यूपी की पुलिस, कि वहां कोई भी किसी प्रकार का असामाजिक तत्व या घुसपैठिया ना बच पाए, और इसीलिए गहनता से जांच बॉर्डर एरिया में हो रही है। तो यूपी जो है वो पहला ऐसा राज्य भारत का बना है योगी जी का कि जहां से सख्त कार्रवाई घर घर जाकर की जा रही है और उनको पकड़ करके जेल में डाला जा रहा है। वहीं जो थ्रेट्स आ रहे हैं, जो इनपुट्स मिले हैं इंटेलिजेंस से, उसके बाद मंदिरों की सुरक्षा स्पेशली बढ़ा दी गई है। एक इनपुट से ऐसा मुझे भी ऑफ द रिकॉर्ड मिला था कि कोई ड्रोन से हमला जो आगरे का ताजमहल है उस तरफ कहीं करने की योजना बन रही है। इसी तरह मंदिरों पर कुछ योजना की जा सकती है, और उस हमले के लिए आप देखें कि अगर कोई छोटा मोटा ड्रोन जो शादी ब्याह में इस्तेमाल होता है उसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। खेती में इस्तेमाल करने वाले ड्रोन जो है वो थोड़े बड़े होते हैं, उसमें 5 किलो 10 किलो वजन का बम भी कोई बांध सकता है, उस तरह का काम भी हो सकता है। और नेपाल बॉर्डर पर अभी पिछले ही दिनों 20 के करीब ड्रोन देखे गए, जिससे उत्तर प्रदेश में पुलिस प्रशासन चौकन्ना है। और ये एक बार में कोशिश जरूर की जा रही है वो नेपाल में, क्योंकि असल में उधर चीन का बॉर्डर लगता है तो घुसपैठ पाकिस्तान से भी वहां आ जाते हैं, और ये कोशिश है कि किसी तरह उत्तर प्रदेश में अराजकता पैदा की जाए, उत्तर प्रदेश में हमले करके ये दिखाया जाए कि योगी की जो सरकार है हमने देखिए उसको भेज दिया। तो योगी को टारगेट किया जा रहा है, मोदी को टारगेट किया जा रहा है, अमित शाह को टारगेट किया जा रहा है। बाकी प्रदेशों में अलग तरह की समस्याएं हैं, लेकिन यूपी में योगी जी के विरुद्ध ये जो पूरा इकोसिस्टम विपक्ष का है वो एकजुट होकर प्रहार करता है। मैंने जैसे पहले भी कहा, नेहा सिंह राठौर को हमने देखा, जैसे ये खबर आई कि साहब भारत जो है चौथी अर्थव्यवस्था बन गया है विश्व में, नेहा सिंह राठौर ने बांग्लादेश की एक पुरानी क्लिप कोई उठाकर, मतलब फोटो जो वहां अखबार में कभी छपी थी और पुरानी खबर थी, वो फोटो डालते हुए कहा कि देखिए उसमें नाली में सीवर में कोई आदमी घुसा हुआ है, उसका हाथ और मुंह ऊपर निकल रहा है। तो इस तरह से झूठ फैलाया जा रहा है। ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई करने की आवश्यकता है, कार्रवाई हो रही है, लेकिन जो हमारे गद्दार बीच में बैठे हैं इनको ये ना देखा जाए कार्रवाई करते हुए कि ये हिंदू हैं, कि ये राजपूत हैं, ये हमारे ही बीच के हैं। क्योंकि अब पाकिस्तान ने जिस तरह से ज्योति मल्होत्रा को पकड़ा गया, एक नया ट्रेंड देखने में आया है कि उन्होंने अब सिखों को, हिंदुओं को, इनको अब जो है अपना स्लीपर सेल बनाना शुरू किया है, क्योंकि उनको लगता है कि अगर
किसी मुस्लिम को हम जासूस बनाते हैं तो उस पर नजर जल्दी जाती है, हिंदुओं पर इतनी नजर नहीं जाएगी क्योंकि उनकी संख्या ज्यादा है हिंदुओं की, इस देश में 100 करोड़ आबादी है। तो इसीलिए अब उन्होंने अपना रूप बदला है। तो हमें भी अपने आसपास ऐसे लोगों पर नजर बनाए रखनी है जो अचानक से आपको अमीर हुए दिखे हों, अचानक से वो विदेश यात्रा करने लगे हों, अचानक से आलीशान घर वगैरह बना लिया हो, उनकी एक्टिविटी आपको गलत दिखती हो और सोशल मीडिया पर पोस्ट ऐसी डालते हो जिससे लगे कि वो देश विरोधी कहीं गतिविधि कर रहे हैं। तो ऐसी जानकारी पुलिस प्रशासन को तत्काल दें। ये पुलिस और प्रशासन का आग्रह है यूपी में। और अब ऐसे लोगों को कम से कम उत्तर प्रदेश में तो एक ही जगह है, वो है जेल। तो योगी जी ने दिखा दिया है, घर घर तलाशी अभियान में भी आप लोगों के आसपास भी यदि कोई ऐसा व्यक्ति दिखाई देता है तो पुलिस को जानकारी दें ताकि उत्तर प्रदेश शांत रह सके और सुरक्षित रह सके। आपकी इस पर क्या राय है कमेंट में जरूर लिखिए, वीडियो को शेयर करिए। वंदे मातरम।